अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रमेय रत्नावली में हम श्री विष्णु परतमत्वम सिद्धि करने जा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें एक श्लोक आया है हमारा परतमत्व में, हेतुत्वाविव चैतन्य नंदत्वादि गुणाश्रयात् नित्य लक्ष्म्यादिमत्वाच कृष्ण परतमो मतः। तो इसमें हमने हेतु क्या है, विभु हेतु स्वरूप, विभु स्वरूप, आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, गुण क्या क्या है उसमें हम विचार किए। अब आया था नित्य लक्ष्म्यादि मत्वाच, नित्य लक्ष्म्यादि बात चला। उसमें ही कह रहे हैं, नारद पंचरत्न में एक जगह कहा है, निर्दोष गुण पूर्ण विग्रह आत्मतंत्रो निश्चित 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 निश्चेतनात्मक शरीर गुणैश्च हीनः आनंद मात्र करपात्र मुखोदरादि सर्वत्र च स्वगत भेद विवर्जितात्मा। ठीक है, क्या कह रहे देखिए नारद पंचरत्न में, तो कह रहे हैं भगवान जो है निर्दोष गुण पूर्ण है, भगवान के कोई गुण में दोष नहीं है, जितना भी गुण है दोष रहित है, और गुण पूर्ण गुण विग्रह है भगवान। और कैसे है, आत्मा तंत्र, तंत्र मतलब आत्मा को चलाने वाले, तंत्र करने वाले, तंत्र मतलब परिचालना करने वाले, सकल आत्मा को परिचालन करने वाले। कैसे है, निर्दोष गुणपूर्ण विग्रह है, निश्चेतनात्मक शरीर गुणैश्च हीन, निश्चेतन चेतन रहित, निश्चेतन मतलब चेतन रहित, शरीर गुणी, शरीर गुण में नहीं रहते, जो शरीर में चेतन होता है मतलब आत्मा रहती है, जिस शरीर में आत्मा रहती है उन आत्माओं की कौन है, भगवान आत्मतंत्र है। ठीक है, तो आप प्रश्न होगा, जो विग्रह है भगवत विग्रह है वो चेतन है कि अचेतन है, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। तब कह रहे हैं, बोले आनंद मात्र कर पाद, भगवान का कर पाद मुख उदरादि सर्वत्र आनंद मात्र। ठीक है ना, भगवत विग्रह में कैसा है, बोले सकल अवयव भगवान के आनंद स्वरूप है। इसका मतलब अचेतन नहीं है, अचेतन वस्तु में आनंद नहीं हो सकता है, चित वस्तु में ही आनंद हो सकता है। पशु पक्षी जीव जो कुछ है ये लोग आनंद से हर्ष हो सकते हैं, अचेतन वस्तु जो है टेबल कुर्सी लोहा लंगड़ आदि ये कभी आनंद सुख बल के सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, फ्रिज में कितना ठंडा है, फ्रिज को कभी ठंड लगती है क्या, नहीं लगता है ना, उसका सुख कौन भोग करता है, जीव उसके चीज रख करके उसके ठंडी को उपभोग करता है। बर्फ है कितना ठंडा है, क्या बर्फ को उसका स्वाद का पता चलता है कि मैं कितना ठंडा हूँ, क्योंकि वो निर्जीव है, निर्जीव होने से उसका आनंद वो नहीं ले पाता है। सूर्य तो जीवकटी के अंदर पड़ता है, हाँ तेज है, मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं होती, हम लोग को दिक्कत नहीं। सूर्य में जो गर्मी है, सूर्य में जो गर्मी है, ठंडी में हमको सुख मिलता है, ठीक है नहीं। तो ये जो सूर्य का तेज है, ये जो सुख है, सूर्य का तेज रूप जो सुख है, ये सूर्य को मिलता है, सूर्य अनुभव करते हैं, क्योंकि उसका शरीर कैसा है, तेजोमय है ना। तेजोमय होने से उनको भय नहीं है, जैसे हमको भय है किससे, अन्य प्राणी से, अन्य जीव से भय है, लेकिन जो तेजमय होते हैं देवता आदि उनको दूसरे प्राणी से भय नहीं है। क्यों नहीं, तेजमय शरीर होने से। हाँ, जितना भी देवता है
वो तेजमय शरीर होने से उनको दुख कष्ट आदि स्पर्श नहीं कर सकते। देवता दुख को अनुभव नहीं कर सकते। शारीरिक पीड़ा जो है, शारीरिक पीड़ा देवताओं को नहीं होता है, इसलिए सूर्य को भी नहीं होता है। सुख का अनुभव करते हैं ना सूर्य भी। मानसिक पीड़ा होते हैं। जो ठंडी के समय हम लोग सूर्य अनुभव करते हैं तो वो करते हैं। नहीं समझे? हम जो सूर्य की रश्मि को अनुभव करते हैं, सुख दुख को अनुभव करते हैं। इस समय गर्मी है तो सूर्य की पीड़ा, गर्मी से हम दुखी होते हैं, और ठंड के सुखी होते हैं सूर्य की ताप से। लेकिन वो जो सूर्य की ताप है, उस ताप से ही हम दूसरे जीव सुख दुख होते हैं, लेकिन सूर्य को सुख दुख को नहीं होता, तो उनकी ताप है वो। हाँ, फ्रिज का जैसे नहीं होता क्योंकि वो जीप कड़ी के अंदर पड़ रहा है। हाँ, नहीं, नहीं, लेकिन सुख दुख को तो अनुभव करते हैं ना, भले उनका रश्मि का और तेज का अनुभव नहीं। सुख अनुभव कर सकते, दुख नहीं अनुभव कर सकते। दुख भी अनुभव कर सकते बोल रहे दुख नहीं, नहीं, दुख इस प्रकार के हमारा जैसा दुख नहीं है उनको। इस प्रकार उनका दुख अलग है, शारीरिक दुख नहीं है। जैसे हम रोग आदि व्याधि आदि होती है, रोग व्याधि में जैसे देवताओं, कोई देवताओं को रोग व्याधि आदि पीड़ा से पीड़ित नहीं होते। ये जीव के लिए आध्यात्मिक जो हो सकता है, क्योंकि जब राक्षसगण ये करते, अटैक करते कि तब वो तो आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक होता है, तो वही दूर हो सकता है। हाँ। इसके बिना तो दूर नहीं हो सकता। बाकी वो तो अपने भी देवता में द्वेष होता है, क्योंकि ये वो, हाँ, लेकिन शारीरिक नहीं होता है, दुख नहीं होता। जैसे हम लोग को शारीरिक दुख होता है, ऐसा शारीरिक दुख नहीं है तेज में शरीर होने के कारण। इसलिए वो तेज में तो सुख दुख है उनका, लेकिन उस तेज से जिस तेज से हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, उस तेज का दुख उनको सुख नहीं होता है। जैसे एक धनवान व्यक्ति है, उसका धन को देख करके दूसरा उसको दुखी होते हैं, ये पैसा वाला कैसे बन गया, हमको परेशान करता है। लेकिन क्या उस धन से उसको दुख, उसको पीड़ा है क्या? कोई नहीं है ना, उससे तो उसको सुख ही सुख मिलता है। धनवान व्यक्ति अपने धन से सुख ही तो सुख प्राप्त करता है। जैसे सूर्य अपने तेज से सुख की प्राप्त करते हैं ना, ऐसे धनवान व्यक्ति अपने धन से सुख को प्राप्त करता है। लेकिन उस धन से कोई सुख को प्राप्त करता है, अन्य व्यक्ति सुख को प्राप्त करते हैं, दुख को भी प्राप्त करते हैं। दूसरे व्यक्ति सुख दुख को उससे प्राप्त करते हैं। जैसे सूर्य की किरण से सुख दुख को अन्य व्यक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसे ही धनी व्यक्ति से भी सुख दुख को प्राप्त करते हैं। लेकिन उस धन से क्या उसको दुख होता है क्या? उससे तो सुख ही सुख होता है, तो आनंद प्राप्त करता है। लेकिन फ्रिज में या कोई निर्जीव वस्तु में ऐसा तो है नहीं। हम मोबाइल में क्या करते हैं? कथा सुनते हैं, फोन में बात करते हैं, उससे सुख दुख को प्राप्त करते हैं। लेकिन वो मोबाइल को कोई सुख दुख प्राप्त होता है क्या? नहीं होता है ना। तो निर्जीव वस्तु में क्या है? सुख दुख नहीं है। सुख दुख नहीं है, ये कहने चाह रहे। क्या कह रहे हैं? आनंद मात्र करो पाद मुख उदरादि सर्वत्र आनंद मात्र। भगवान का स्वरूप जो है सकल अवयव आनंद स्वरूप है। इसलिए भगवान का सकल अवयव जो है चित है, चेतन है, अचेतन नहीं है। और कह रहे हैं बोले स्वगत भेद विवर्जित आत्मा, बोले उसमें स्वगत भेद नहीं है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद, ये 3 प्रकार के भेद होते हैं। एक सजातीय भेद, कैसे? वृक्ष में सजातीय भेद है कि नहीं? इसमें वृक्षत्व जाती है, उस वृक्षत्व में वृक्षत्व जाती है, लेकिन दोनों वृक्ष भिन्न भिन्न है। एक आम का पेड़ है और एक क्या है? केला का पेड़ है। केला का नहीं, बड़ा पेड़ लीजिए, आम के पेड़ जैसे और कोई पेड़ लीजिए, जामुन का पेड़ है ना, दोनों बड़ा बड़ा पेड़ है, दोनों वृक्ष है। वृक्षत्व ने क्या है? वो एक है, लेकिन इसमें आम फलता है और उसमें जामुन फलता है। स्वगत भेद हुआ कि नहीं? बोले वृक्षत्व जाति होने पर भी भेद दूसरे दोनों में। 2 आम का पेड़ ले लीजिए,
एक आम में एक दशहरी का आम है, आम का पेड़ है, और एक क्या नाम, और कोई आम का पेड़ ले लीजिए, तो सजाती है कि नहीं? आम्र वृक्ष दोनों है, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न है, तो ये सजातीय भेद। और विजातीय, एक आम का पेड़ है और एक, अरे वो ले लीजिए ना, क्या कहते हैं, प्लास्टिक का पेड़ है, विजातीय है कि नहीं? एक आम का पेड़ है, एक पर्वत है, विजातीय है कि नहीं? एक वृक्षत्व जाती है, एक पर्वतत्व जाती है। एक मनुष्य है और एक पत्थर है, तो ये क्या है? विजातीय भेद। सजातीय, विजातीय और स्वगत, आम और आम का पेड़, आम और आम का पेड़ स्वगत है, आम से ही आम का पेड़ से ही आम निकला है कि नहीं? लेकिन आम में जो स्वाद है, आम के पेड़ खाएंगे तो स्वाद है क्या? तो आम स्वाद लगता है तो पेड़ कोई खा ले, कोई स्वाद नहीं, दांत टूट जाएगा उल्टा, है कि नहीं? तो क्या है? स्वगत भेद। मनुष्य और मनुष्य का अवयव, मैं और मेरा हाथ, स्वगत, मेरा ही तो है हाथ भी, लेकिन दोनों में भिन्न है कि नहीं? ये क्या है? स्वगत भेद। सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद। भगवान में सजातीय, विजातीय, स्वगत, यहाँ क्या कह रहे हैं? स्वगत भेद विवर्जित आत्मा। हमारे इसमें स्वगत भेद है, भगवान में स्वगत भेद नहीं है। सजातीय विजातीय तो अलग बात है, ठीक है नहीं? सजातीय विजातीय भेद तो हो सकता है, सजातीय तो नहीं हो सकता, विजातीय भेद तो मिल जाएगा। विजातीय भगवान और मनुष्य, विजातीय भेद है ही, जाति भिन्न है दोनों में, लेकिन स्वगत भेद जो होता है प्रत्येक वस्तु में होता है, लेकिन भगवान में नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रत्येक अवयव प्रत्येक कार्य कर सकता है, ये और किसी में नहीं है। और कोई वस्तु में ऐसा नहीं है जो स्वगत भेद शून्य हो। उठाइए किसी चीज को ले लीजिए आप, जल, समुद्र का जल और लोटे का जल, उनमें कार्य अलग है, स्वगत ही तो है। समुद्र से एक लोटा जल लिया, ये समुद्र का जल से जो कार्य हो सकता था, क्या लोटे के कार्य से वो कार्य से होगा? कोई कहेगा मैं समुद्र को सुखा दूंगा, एक लोटा को सुखा सकता है कोई, है कि नहीं? लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकता। एक लोटा का पानी पी लेगा कोई, समुद्र का पानी पी नहीं पाएगा। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है, भगवान के प्रत्येक अंग पूर्ण सामर्थ्यमान है, इसलिए उसमें स्वगत भेद नहीं है। कैसा है वो? स्वगत भेद विवर्जित आत्मा। ऐसे भगवान जो है कैसे है? पूर्ण है। क्या बताने जा रहे थे? कि भगवान जो है दोष शून्य है, ठीक है ना? वो जो आया था गुणाश्रयात, वो जो गुणाश्रयात से कह रहे हैं भगवान गुण वाले है, लेकिन सकल गुण भगवान का निर्दोष है, ठीक है ना? और बोले कैसे है वो? बोले चेतन आत्मा शरीर, है ना? चेतन आत्मा शरीर गुण हीन। बोले चेतन जो आत्मा है, ठीक है ना? निश्चेतन आत्मा, जिसमें चेतन नहीं है, ऐसा जो आत्मा है, बोले शरीर गुणश्च हीन, उसका शरीर गुण नहीं रहता है। भगवान उससे क्या है? भिन्न है। और कैसे है भगवान? बोले आनंद आदि स्वरूप वाला है। बोले भगवान का क्या आनंद मन में ही रहता है? बोले नहीं, कर, पाद, मुख, उदर आदि सर्वत्र, हाँ, सब सर्वत्र पानी पादों में। हाँ, तो भगवान का पानी पाद सब कैसा है?
आनंद स्वरूप है। इसलिए भगवत विग्रह कैसा है? चेतन है, अचेतन नहीं है, और स्वगत भेद से भी विवर्जित है। अब आगे कह रहे हैं नित्य लक्ष्मी तत्वम। भगवान कैसे है? बोले नित्य लक्ष्मी वाले है। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं नित्य लक्ष्मी वाले में वे? बोले नित्य वसा जगन माता विष्णु श्रीरनपायिनी यथा सर्वगतो विष्णु तथैवेयं द्विजोत्तम। हे द्विजोत्तम, द्विजानाम उत्तम द्विजोत्तम, हे ऋषि। विष्णु पुराण में कहा है ऋषि क्या है? बोले हे विष्णु हो। कहाँ का रूप है विष्णु हो? पंचविशिष्ट। विष्णु हो श्रीरनपायिनी। विष्णु कैसे है? बोले अनपायिनी, श्री अनपायिनी। श्री मतलब लक्ष्मी, अनपायिनी मतलब नित्य। भगवान कैसे है? नित्य लक्ष्मी वाले है, नित्य संबंधी है। भगवान के साथ लक्ष्मी का कैसे है? अनपायिनी, नित्य संबंधी वाले है। भगवान के साथ लक्ष्मी जी का कभी भी च्युत नहीं होता है, हमेशा भगवान लक्ष्मी जी के साथ होते ही है। आगे क्या कह रहे हैं? बोले सा जगन्माता नित्यैव। जगन्माता कैसी है? नित्या है। और यथा सर्वगतो विष्णु, ये विष्णु सर्वगत है। सर्वत्र गच्छति इति सर्वगत, भगवान सर्वत्र जा सकते हैं। ऐसे क्या है? सा लक्ष्मी अपि सर्वत्र। तथैव अयम, तथैव क्या है? इयम। इयम कहाँ का रूप है? हाँ, बोले इयम, इयम सा लक्ष्मी भी कैसी है? सर्वत्र सर्वगत है, सर्वत्र जा सकती है। जैसे भगवान जा सकते हैं ऐसे लक्ष्मी में भी सामर्थ्य है। तो क्या है? तो बोले भगवान कैसे है? तो नित्य लक्ष्मी वाली है, क्योंकि भगवान जहाँ जहाँ जा सकते हैं लक्ष्मी वहाँ वहाँ जा सकती है। तो भगवान लक्ष्मी जी के बिना नहीं रहते हैं। ठीक है? टीका चला है इसकी। चलिए, निर्दोष इति मुग्धत्वादि। क्या कह रहे हैं? मुग्धत्वादि दोष शून्य सर्वज्ञादि गुणपूर्ण विग्रह यस्य स भगवान विष्णु। दोष कैसा है? मुग्धादि दोष से शून्य। मनुष्य क्या हो जाता है? मोह हो जाता है ना? मुग्ध हो जाता है। भगवान में ऐसे मुग्धादि दोष नहीं है। और सर्वगुण पूर्ण है। बोले सर्वगुण पूर्ण मतलब? बोले सर्वज्ञादि गुणपूर्ण विग्रह। सर्वज्ञादि गुण विग्रह, विग्रह जो होता है स भगवान विष्णु। किम मायिनामपि विशुद्ध सत्तात्मकस्य विग्रह। बोले क्या? माई जो होते हैं, है ना? माई मतलब माई से जुड़ी। तो मायिनाम इव विशुद्ध सत्तात्मक तस्य विग्रह कैसा है? मायिनाम विशुद्ध सत्तात्मकस्य, विशुद्ध सत्ता वाले है उसका विग्रह कर रहे हैं। निश्चितेन आत्मक इति। ठीक है ना? क्या निश्चितेन आत्मक शरीर गुणैश्च हीना। इसे क्या कह रहे हैं? विशुद्ध सत्तात्मक। ठीक है ना? उनका विग्रह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले चित विग्रहो विशेषाचित गुणकतया प्रतीत इत्यर्थः। क्या कह रहे? देखिए, बोले चित विग्रह, चित विग्रह, चित वाले जो विग्रह वाले है, चित विग्रह वाले विशेषात गुणकतया, विशेष गुण के द्वारा प्रतीत इत्यर्थ। प्रतीति ऐसा होती है। ठीक है ना? विशेष गुण से, विशेष गुण वाले हैं ऐसा प्रतीति होती है। तत्राह। तब क्या कह रहे हैं? लेकिन सांख्यानामिव चित एक धातु। सांख्य वाले जो मानते हैं क्या है? चित एक धातु, चित एक धातु। तत्राह क्या है? चित एक धातु।
धातु शब्द से क्या लिया नहीं होता। चलिए, चित एक धातु मतलब एक स्वरूप, चित जो है धातु मतलब यहाँ स्वरूप दिया है। तत्राह आनंद मात्र इति, कहते थे ना आनंद मात्र करपाद मुखोदर आदि सर्वत्र, कह रहे हैं आनंद विग्रह इत्यर्थ। भगवान कैसे है? आनंद विग्रह वाले हैं। किम विश्वक्सेन अनुयायिनाम इव देह देही भेदवान, विश्वक्सेन के अनुसार क्या है? चार्वाक के अनुसार देह देही क्या है? भेद भिन्न वाला है। देह और देही, देह मतलब शरीर, देही मतलब आत्मा, तो शरीर और आत्मा क्या भिन्न भिन्न है? बोले तत्राहो सर्वत्र इति, शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न ही सर्वत्र ऐसा कहा गया है। देह देही भावे गुणगुणी भावे च स्वगत भेदानपि रहित इत्यर्थ। स्वगत भेद कैसा है? देह देही भावे, देह और देही क्या भेद होगा? स्वगत भेद होगा कि नहीं होगा? होगा। देह देही गुणगुणी भावे च स्वगत भेदनापि रहित इत्यर्थ। स्वगत भेद से रहित मतलब देह देही गुणगुणी भाव वहाँ नहीं है। तो बोले क्या है? बोले त्रिविधो ही भेदम, तीनों ही भिन्न है। कौन कौन? देह देही और गुणगुणी, ठीक है ना? गुणी हो गया कौन? वही देही, इसलिए तीन चीज कहा है ना, गुण गुणी देही और देह देही गुणगुणी। तो देही और गुणी एक हो गया, हाँ, और देह और गुण दो है, तीन हुआ ना। हाँ, देव जीव है, देही भगवान हो गए। हाँ, यहाँ ऐसे नहीं कहा शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा। तो देह हो गया शरीर गुण, हाँ, देह हो गया शरीर, और क्या है? देही आत्मा है। तो आत्मा और गुण, गुण और गुणी। तो गुण कौन होता है? गुण देव जो रहता है, जैसे मनुष्य का सामर्थ्य आदि गुण है, सुंदर आदि गुण है, वो जिसके अंदर है, लेकिन गुणी कौन है? वो जिसमें रहता है, गुणी आत्मा किसके अंदर है? गुण और गुण सर्वत्र रहता है। सर्वत्र रह रहा है। शरीर और देह के अंदर ले रहे हैं, आत्मा और शरीर के अंदर ले रहे हैं, देह के अंदर। गुण गुणी कौन रहेगा? आत्मा ही तो होगी। आत्मा गुण है, गुण है। हाँ, तो आत्मा और गुणी एक वस्तु हो गया ना, हाँ, और दो वस्तु गुण और शरीर। गुण और शरीर। शरीर को तो गुण नहीं कह सकते ना, तो तीन चीज हुआ ना। है हाँ, वाह, हाँ, चलिए। देह देही भेदे भावे गुणगुणी भावे च स्वगत भेदेनापि रहित इत्यर्थ। यहाँ भी स्वगत भेद रहता है। बोले ये तीन भेद जो है क्या क्या है? बोले त्रिविधो ही भेदम, ये तीन प्रकार जो भेद है क्या क्या है? बोले आम्र पनस न इति सजातीय, आम और कटहल ये क्या है? सजातीय नहीं है। बोले भेद, बोले आम्र पाषाणो भेद नास्ति, आम्र पाषाणो न इति विजातीय भेद, ठीक है ना? बोले आम और पाषाण पत्थर, ये दोनों ही। हाँ भेद है ना। हाँ, वही तो कह रहे। बोले आम पाषाणो न, आम पत्थर नहीं है, इति विजातीय भेद, विजाति भेद, ठीक है ना? बोले आम्र पुष्पाणि आम्रो न भवति, आम और आम का फूल, सो इति स्वगत भेद, ये स्वगत भेद है। आगे चले। 7:30 हो गया। चलिए, 25 मिनट हो गए। 25 मिनट हो गया। बंद कर दीजिए। जय जय श्री राधे, फिर बड़ा